जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 20 अप्रैल 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल। मुख्यमंत्री कोविड-19 रिलीफ फंड में सर्वाधिक 10.5 करोड़ दान करने वाला गांव बालजटान किस राज्य में स्थित है? जी हां, कोविड-19 रिलीफ फंड में सबसे अधिक 10.5 करोड़ रुपया का दान करने वाला बालजटान गांव हरियाणा के पानीपत जिला में स्थित है और इस गांव की सरपंच सरिता देवी के द्वारा 10.5 करोड़ रुपए का चेक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया गया। मुख्यमंत्री कोविड-19 रिलीफ फंड में किसी भी एक गांव से दिया गया पूरे देश में ये सर्वाधिक धनराशि है। हरियाणा जो कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के भारत के 20वें राज्य के रूप में उदय हुआ। हरियाणा जो कि क्षेत्रफल के आधार पर 21वां जबकि जनसंख्या के स्थान पर 18वें नंबर पे आता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हालांकि पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी भी है चंडीगढ़। अगला सवाल, भारत के सम्मान में तिरंगा रंग में सजाया गया मैटरहार्न पर्वत किस देश में स्थित है? कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के जज्बे को सलाम करते हुए मध्य यूरोप का देश है स्विट्जरलैंड जो कि अपने देश में स्थित मैटरहार्न पर्वत को रोशनी के माध्यम से तिरंगा रंग में सजाया है और ये पर्वत कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड जिसका 60% एरिया ही आल्प्स पर्वत के द्वारा घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। स्विट्जरलैंड इसके अलावा टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है। विभिन्न देशों के लोग अपनी ब्लैक मनी को डंप करने के लिए अमूमन स्विट्जरलैंड का चयन करते हैं। यहाँ की स्विस घड़ी विश्व प्रसिद्ध है। अगला सवाल, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय बैंक में अपनी शेयरधारिता को बढ़ाया है? जी हाँ, पूरी दुनिया जो कोरोना वायरस के कहर से कहर रही है, कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट इस समय मुंह के बल गिरे हुए हैं तो चाइनीज कंपनियां इस अवसर का लाभ उठा रही है और इसी क्रम में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा एचडीएफसी बैंक यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक में अपनी शेयरधारिता को 1% तक बढ़ाया है। आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आदित्यपुरी वर्तमान समय में एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। एचडीएफसी बैंक के संस्थापक थे हसमुख भाई पारेख। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आरबीआई के द्वारा संशोधित रिवर्स रेपो रेट कितना है? जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटा करके अब 4% से कितना कर दिया? 3.75%। सबसे पहले आपको बता दें, रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देता है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को सम्मिलित रूप से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेशियो कहा जाता है, एलएएफ के नाम से जाना जाता है। रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट दोनों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट टाइम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट 4.4% है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर सभी कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए कम अवधि के लिए लोन लेते हैं। वर्तमान समय में रेपो रेट कितना है? 4.4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.75%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना हिंटन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और वर्तमान समय में शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है। अगला सवाल, क्लोरोफ्लू क्या है? जी हाँ, क्लोरोफ्लू भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया एक कोविड-19 वैक्सीन है जिसे अमेरिकी कंपनी फ्लूजेन के सहयोग से विकसित किया गया है।
कोविड 19 के इलाज में ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्लोरोफ्लू भारत बायोटेक और अमेरिका की फ्लूजेन नामक कंपनी के सम्मिलित प्रयास से बनाई गई एक वैक्सीन है। अगला सवाल, लंदन में वर्चुअल राउंड टेबल कोविड 19 समिट का आयोजन किसके सहयोग से किया जाएगा? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन भी इस समय भयंकर कोरोना वायरस के चपेट में जूझ रहा है और लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पर बैड इफेक्ट हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए भारतीय उच्चायोग के द्वारा लंदन में वर्चुअल राउंड टेबल कोविड 19 समिट का आयोजन फिक्की के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से? फिक्की बोले तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के सहयोग पर घनश्याम दास बिरला के द्वारा किया गया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में फिक्की की अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। फिक्की के सहयोग से ही लंदन में भारतीय उच्चायोग के द्वारा वर्चुअल राउंड टेबल कोविड 19 समिट का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल, डेमो 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जी हाँ, नासा और स्पेस एक्स के संयुक्त तत्वावधान में 27 मई 2020 को डेमो 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से डेमो 2 मिशन के तहत 27 मई 2020 को फाल्कन रॉकेट के माध्यम से डगलस हर्ले और रॉबर्ट बेकर नामक 2 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2019 में नासा और स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसके संयुक्त तत्वावधान में डेमो 1 2019 में लॉन्च किया गया था। नासा बोले तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा, जिसके मोर देन 30% साइंटिस्ट भारत या भारतीय मूल के हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अति सुरक्षित कवराल सूट किसके द्वारा विकसित किया गया है? जी हाँ, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए मेडिकल स्टाफ के लिए अति सुरक्षित कवराल सूट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की लैब नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, CSIRNAL और MAF क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से पॉलीप्रोपिलीन से निर्मित अति सुरक्षित प्रोटेक्टिव कवराल सूट का निर्माण किया गया है, जिसको इस्तेमाल करके डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर सकते हैं। कोरोना वायरस से इनके संक्रमित होने के चांसेस न के बराबर रहेगा। कवराल सूट किसके द्वारा विकसित किया गया है? CSIRNAL यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा विकसित किया गया है। ये कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टीवीएस के द्वारा स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया गया। नॉर्टन किस देश से है? जी हाँ, ब्रिटेन की स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का टीवीएस के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। टीवीएस के द्वारा नॉर्टन का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। टीवीएस जो कि भारत की 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। अगला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दरअसल पृथ्वी दिवस मनाए जाने का सबसे पहले प्रस्ताव 1969 में दिया गया था और यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य है सेव द अर्थ सेव द लाइफ। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन क्वेश्चन ऑफ द डे।
रंजीत चौधरी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। पिछले दिनों मैंने पूछा था कि वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अप्रैल को कला दिवस मनाने का निर्णय भी यूनेस्को के द्वारा ही लिया गया था। यूनेस्को बोले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका स्थापना वैसे तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू करंट अफेयर वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।